माँ, इस वर्ड में ही पूरा संसार समा जाता है। जिसके पास है उसके पास उसका सारा संसार है, जिसके पास नहीं है वो तो एटलीस्ट एक बार तो सोचते ही है कि आई विश मेरे पास मेरी माँ होती। लेकिन तब क्या, जब कोई अपने हाथों ही अपना सारा संसार उजाड़ ले। यस, कुछ ऐसा ही है ये केस है छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के कुनकुरी इलाके में बेंड भजा बस्ती की। जीतन राम अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा था और अपने माँ का लाडला भी। जहाँ जीतन राम रहता था अपने 2 बड़े भाई और माँ के साथ। जीतन राम कुछ दिन पहले ही केरला से काम करके घर वापस आया था। अकॉर्डिंग टू हिज फैमिली एंड मेंबर्स, जब से वो काम से वापस आया था वो अजीब सा बर्ताव करता था। कभी कभी घंटों खुश रहता था, कभी कभी घंटों खुद से ही बातें किया करता था और कभी कभी एकदम चुप। लेकिन 25 अगस्त ट्यूसडे को कुछ ऐसा हुआ कि उसकी चुप्पी पूरे इलाके के सन्नाटे में तब्दील हो गई। 25 अगस्त ट्यूसडे को सुबह 5 बजे जीतन राम घर में पड़ी कुल्हाड़ी लेकर अपने परिवारजनों की ओर उन्हें मारने के लिए दौड़ता है और उनको धमकी भी देता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। परिवार के सभी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बट वो समझना नहीं चाहता है, कुछ भी समझना नहीं चाहता है। वो बस लगातार धमकी ही देता जाता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। वो टांगे बार बार उठाता है उनको मारने के लिए। परिवारजन के सभी लोग काफी डर जाते हैं और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। लेकिन जीतन राम की माँ दूसरे कमरे में सो रही थी। जीतन राम उस कमरे की ओर जाता है, अपनी सो रही माँ पर अटैक करता है। सिर, सीने और पेट पे अटैक करता है और वो तब तक अटैक करता है जब तक उसकी माँ अपनी अंतिम सांसें नहीं गिन लेती है। और इसके बाद वो अपनी माँ की डेथ बॉडी को, खैर डेथ बॉडी क्या ही बोलेंगे उसे, डेथ बॉडी बचा ही नहीं। एंड वो फोटो भी काफी ज्यादा ही डिस्टर्बिंग है। ब्लर करने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा भयानक दिखता है और वो अपनी माँ की डेथ बॉडी को कई टुकड़ों में काट देता है और वो वहीं पे उसी कमरे में कुछ दूरी पर बैठकर अपनी माँ की डेथ बॉडी के कुछ 8 से 10 कदम की दूरी पर बैठकर वो गाना गुनगुनाने लगता है। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, बेचना और मिट्टी के साथ खेलने लगता है जैसा मानो कुछ हुआ ही नहीं हो, उसने कुछ किया ही नहीं है। आसपास के लोगों को भी उसने डराने की कोशिश की, मारने की धमकी दी, क्योंकि कुल्हाड़ी अभी भी उसी के पास था। सभी लोग पास जाने से डर रहे थे। लोगों की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस कमरे में जाकर देखें कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस कमरे में जाने की। इतना ज्यादा लोग वहाँ आसपास के डरे हुए थे। फिर पुलिस को, कुनकुरी इलाके की पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस आई, पुलिस पे भी उसने अटैक करने की कोशिश किया। पुलिस जब उसे पकड़ने की कोशिश की तब, बट अंततः पुलिस उसे पकड़ लेती है। बहुत ही पुलिस को उस अकेले आदमी को पकड़ने के लिए पूरे 4 घंटे लगते हैं, जिसके बाद उस आदमी को और हथियार को, दोनों को गिरफ्त में ले लिया जाता। जसपुर के एसपी सची मोहन का कहना है कि अभी तक एग्जैक्ट रीजन का पता नहीं चल पाया है कि उसने ऐसा क्यों किया, आखिर क्या ही वजह था वो अपनी माँ को इतना दर्दनाक तरीके से मौत दिया, क्या ही वजह था। अभी भी उससे पूछताछ चल रही है। पुलिस का कहना है कि डेथ बॉडी को इकट्ठा करने में भी बहुत समय लग गया था, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा था। कुनकुरी इलाके में अभी ढंग से सूर्योदय भी नहीं हुआ था। जीतन राम अपने माँ के जीवन का सूर्यास्त कर चुका था। एनीवे, फिर से मिलते हैं एक नए केस के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। एंड तब तक के लिए बाय बाय।